है जी अनंत नाम जो ब्रह्म का, और ताका वार न पा, मन माने सो लीजिए, कहे कबीर वह मालिक सबका एक है, लेकिन हम अनेकों नाम से उस परमात्मा को पुकारते हैं। जिस प्रकार से लोहा एक है, लेकिन घड़ने वाला उसका बख्तर भी बना सकता है, ढाल भी बना सकता है, तलवार भी बना सकता है, कटारी भी बना सकता है, मारने के और बचाने के दोनों साधन बना सकता है। तो वो ऐसे ही एक कलाकार है। तो आइए, जी कबीर लोहा एक है और घड़ने में है फेर, अरे ताही का बख्तर बना और ताही की शमशेर। धन्य तेरी करतार कला का, पा नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का, पा नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का, पा नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का, पा नहीं कोई पाता है।
कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का, पा नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का, पा नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का, पा नहीं कोई पाता है। इस प्रकार से उस परमात्मा की कला का पार वैसे तो कोई पा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई बिरले जिज्ञासु जीव है जो आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, वो शायद हजारों में तो है नहीं और लाखों में भी नहीं, करोड़ों में ढूंढेंगे तब जाके मिलेगा एक या दो ही। इसलिए क्योंकि आजकल माया का चकाचौंध ज्यादा है और माया ने पूरे जग को भरमा रखा है, घुमा रखा है, बहलाया रखा है। तो आइए हम किसी भी प्रकार का मान गुमान या घमंड नहीं करें, क्योंकि धन दौलत तो ठीक है, हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं रहेगा एक दिन। यह भी या तो अग्नि के सुपुर्द कर देंगे या फिर मिट्टी में दफना देंगे। इसलिए भजन है मत कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची। ऊंचे महल चुनाव तय जी, ऊंचे महल चुनाव तय और करते होड़म होड़। अरे ते मंदिर खाली पड़े, सब गए पलक में छोड़। तो आइए दिन घर झूलता हाथी रे वाह घर दिया ना बाती। वो झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। ओ मत कर माया को अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची। वो कायागार से काची रे जैसा ओसरा मोती। वो झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। हरिया सिंदड़ा में तेल जासे रचा है, सब खेल चल रही दिया की बाती। वो भरिया सिंदड़ा में तेल जासे रचा है, सब खेल चल रही दिया की बाती। वो जल रही दिया की बाती रे जैसा ओसरा मोती। वो झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। ओ मत कर माया को अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची।
छाया माया का कोई भरोसा नहीं है। समय रहते उस परमात्मा से हम लो लगा लें, और अगर परमात्मा से हमारी लो नहीं लगी तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? जैसे जल का बिना मछली नहीं जी पाती है, वैसे ही हम परमात्मा के बिना तड़प रहे हैं। और ये आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए कितनी व्याकुल है। तो आइए भजन है, पीयू जी बिना मारो प्राण पड़े मारी हेली, जल बिना मछली मरे। उस परमात्मा के बिना हमारी आत्मा किस प्रकार से तड़पती है, जैसे जल के बिना मछली। तो आइए भजन है, ऐ जीवी रहनी दे संदेश रो, और सुनो हमारे प्रिय, अरे जल बिना मछली क्यों जिए, पानी में का जी। हाँ पीयू जी बिना मारो प्राण पड़े मारी हेली, जल बिना मछली मरे। हाँ पीयू जी बिना मारो प्राण पड़े मारी हेली, जल बिना मछली मरे। ए कौन मिलावे मारा राम से मरी हेली, ए रोई रोई रुदन करा मरी हेली, वो चालो हमारा देश, ओ मारे लागा सबद वाला बाण मारी हेली, वो आओ हमारा देश। और उस मालिक से मिलने के लिए हमें रंग भर से और थोड़ा समय भी निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो मालिक हमें मिलेगा। दुनियादारी के कामकाज के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन उस मालिक से मिलने के लिए, उसको याद करने के लिए यदि हम थोड़ा भी समय दे दें तो हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए हाँ के तो सूती रंग महल में मारी हेली, जा जाई जतन कराई। हाँ के तो सूती रंग महल में मारी हेली, जा जाई जतन कराई।
यहाँ पर तो केवल एक सूरज का प्रकाश है, लेकिन वो मालिक का जो देश है, जो ज्ञानी गुणी जनों ने, अनुभवी ने जो देखा है, कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों सूरज का प्रकाश वहां पर है। इसलिए उस मालिक का इतना विशाल और विकट रूप है, हम उसको इन दो आंखों से कैसे देख सकते हैं? और इससे तो देख ही नहीं सकते हैं। ये जब तक बंद नहीं होगी, जब तक हम नहीं देख पाएंगे। ये बाहर की आंखें बंद करना पड़ेगी। इसलिए कहा है, हाँ एक बाण की मां क्या पड़ी मारी हेली, करोड़ों बाण प्रकाश। हाँ साहेब कबीर धर्मी बोली हमारी हेली, ये असल सुनी रे वालो देश मारी हेली वो, आओ हमारा देश। ओ मारे लागा सबद वाला बाण मारी हेली वो, आओ हमारा देश। हाँ पीऊ जी बिना मारो प्राण पड़े मारी हेली, जल बिन मछली मरे। ए कौन मिलावे मारा राम से मारी हेली, ए रोई रोई रुदन करा मारी हेली वो, आओ हमारा देश। ओ मारे लागा भजन वाला बाण मारी हेली वो, चलो हमारा देश। मारी हेली वो, आओ हमारा देश। मारी हेली वो, आओ हमारा देश। सतगुरु कबीर साहब ने एक पद में और कहा कि इनका भेद बता मेरे उधू, अच्छी करनी कर ले तू, और डाली फूल जगत के माई जान देखूंगा तू का तू। वो परमात्मा हर जगह हाजिर नाजिर है। कहते हैं कि कण कण में उस मालिक का निवास है, वास है, लेकिन हमें देखने का नजरिया चाहिए। तो आइए भजन है, इनका भेद बता मेरे उधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माई जान देखूंगा तू का तू। ए जी लाली मेरे लाल की, और जित देखूं उतला, अरे लाली देखन में गई, मैं भी हो गई। तो सब घट मेरा साइया, ऐ जी सब घट मेरा साइया, और सुनी से जना को, हाँ हर बलिहारी वहाँ घट की, और जागट पर कटो। हाँ इनका भेद बता मेरे उधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माई
मालिक परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु खुदा सबके अंदर निवास करता है। इसलिए कहा कि झाड़ खंड और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, जहाँ देखूं वहाँ खाली नहीं, सब कट रहा समाई मेरी अखियों में लालन छाई। जब हमारी आंखों में प्रेम रूपी लाली छाएगी तब जाके सब में एक दिखाई देगा, और अगर प्रेम रूपी लाली नहीं होगी तो फिर अलग अलग दिखाई देंगे। इसलिए कहा है हाथी में हाथी बन बैठो, सीढ़ी में है छोटो तू, होए महावत ऊपर बैठे हाकण वाला तू का तू, होए महावत ऊपर बैठे हाकण वाला तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, सीढ़ी में है छोटो तू, होए महावत ऊपर बैठे हाकण वाला तू का तू, होए महावत ऊपर बैठे हाकण वाला तू का तू। हाँ, इनका भेद बता मेरे तू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू। हाँ, चोरों के संग चोरी करता, डाकुओं में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू का तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू का तू। हाँ, इनका भेद बता मेरे तू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू। ये दाता के संग दाता बन जा, भिखारी में भेड़ो तू, मन को होकर मांगन लागा देने वाला तू का तू, मन को होकर मांगन लागा देने वाला तू का तू। हाँ, इनका भेद बता मेरे तू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू, डाली फूल जगत के माही जादे कुआं तू का तू। हाँ, नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे क्यों, बालक होकर रोवन लागे राखण वाला तू का तू, बालक होकर रोवन लागा राखण वाला तू का तू। साहब कबीर कहते हैं कि नर और नारी में एक ही है, कोई दो नहीं है। चाहे हमारे शरीर की बनावट अलग हो, लेकिन परमात्मा वो मालिक ईश्वर अल्लाह वो तो सबके अंदर एक ही है। वही चेतनमय सत्ता सबके अंदर मौजूद है। इसलिए कहा है